लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर ये जो ओमेगा वर्सेस ओमेगा और के बीच में डिस्पर्शन रिलेशनशिप आपने निकाला था, विक्षेपण संबंध। क्या निकाला आपने? डिस्पर्शन रिलेशन आपने निकाला था, यानी अपने पास विक्षेपण संबंध निकाला था। उस विक्षेपण संबंध से हमने डिफरेंट कंडीशन में हमने सॉल्यूशन निकाला था कि के इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का मान क्या होगा? के इक्वल्स टू हमारे पास लगभग यदि मान लीजिए 0 to 10 होगा तो हमारे पास ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का मान क्या होगा, ये हमने सॉल्व किया था। इसी तरह से हमारे पास के इक्वल्स टू पाई बाय एन ए, के इक्वल्स टू पाई बाय एन ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस की वैल्यू आपने ये यहीं पर निकाली थी। आपने क्या आया था आपके पास? इसका मान यह आया है ओमेगा प्लस का मान, और ये ओमेगा माइनस 1 का आता है। ये क्या है आपके पास? ओमेगा प्लस का मान और ओमेगा माइनस मान। तो डिफरेंट कंडीशंस में हमने क्या निकाला है? ओमेगा का मान निकाला है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या निकाला आपके पास? डिस्पर्शन रिलेशनशिप है जो कि हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें सॉल्यूशंस बताता है। तो ये जो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे डिनोट करें? तो ग्राफ से डिनोट करने के लिए हमारे पास इस तरह से हमारे पास डिस्पर्शन कर्व या विक्षेपण ग्राफ हमें मिलता है। ये जो विक्षेपण या डिस्पर्शन रिलेशनशिप है, उससे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। डिफरेंट कंडीशन में हमने ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस 1 का मान ज्ञात किया है। तो ज्ञात करने पर हमारे पास, चूंकि जब हम k इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ओमेगा माइनस 1 का मान 0 आता है, तो मेरे पास ये 0 आ गया। जब मैं ओमेगा प्लस की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास ये जो आपके पास k इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा प्लस की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ये हमने सिंप्लीफाई करके ज्ञात किया है, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो k इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू आती है और k इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा माइनस की वैल्यू 0 आती है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर k इक्वल्स टू 1a क्या निकाल लूँ? 1a निकाल लूँ, 2a निकालूँ, 3n n का मान 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। तो किसी भी वैल्यू पर उसका मान कितना आता है? ओमेगा प्लस का मान कितना आता है मेरे पास? यहाँ पर ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का मान। यहाँ से किसका मान निकाल लूँ मैं? ओमेगा प्लस निकाल लूँ और यहाँ से ओमेगा माइनस निकाल लेता हूँ। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आया ये? के इक्वल्स टू पाई बाई। देखो ध्यान से, यहाँ से ये पाई माइनस ए पर और ये मेरे पास पाई प्लस ए पर। इस कंडीशन पर कहाँ पर मेरे पास? इस कंडीशन पर इसके वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास? यहाँ पर मेरे पास 2 बीटा बाई एम ओमेगा प्लस का मान आया। क्या है आपके पास? ये ओमेगा प्लस का मान कितना आया मेरे पास? 2 बीटा बाई एम। ये रहा 2 बीटा बाई एम। कितना आ गया आपके पास? 2 बीटा बाई एम। प्लस पर कितना है? पाई बाई ए पर ओमेगा माइनस का मान 2 बीटा बाई कैपिटल एम आया। क्या है आपके पास? यह वैल्यूज आती है। तो सेम वैल्यू पर ओमेगा के का मान सेम अगर रखा जाए तो मेरे पास ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस के कोरिस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज फाइंड होती है। उसी प्रकार से माइनस पर भी क्या मान आएगा? वही सेम वैल्यू आएगी आपके पास 2 बीटा बाई एम, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास? 2 बीटा बाई कैपिटल एम आता है। इसके लिए ओमेगा प्लस के लिए ओ डैश को माना मैंने, ए डैश और बी डैश माना है, और ओमेगा माइनस के लिए मैंने ओ, ए और बी माना है। तो इस प्रकार से हमारे पास इस ग्राफ से ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है वह अलग अलग हमारे पास ब्रांच के बारे में रिजल्ट शो करता है। एक जो ब्रांच हमारे पास होगी, कौन सी होगी आपके पास? ऑप्टिकल ब्रांच होगी। एक ब्रांच
ऑप्टिकल और दूसरी कौन सी होगी आपके पास एकॉस्टिकल ब्रांच के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, अलग अलग कैलकुलेट होता है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, डायटोमिक के लिए। किसके लिए, हमारे पास डायटोमिक के लिए अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आती है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ब्रांचेस मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी आपके पास, एक तो ऑप्टिकल ब्रांच मिलेगी और एक एकॉस्टिकल ब्रांचेस मिलती है, जो कि ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओमेगा प्लस ऑप्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग, ओमेगा माइनस 1 एकॉस्टिकल ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हमारे पास यहाँ अगर मैं देखूँ तो इन दोनों ब्रांच के बीच में, एक तो नीचे एकॉस्टिकल ब्रांच है और ये ऑप्टिकल ब्रांच, इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह रह गई है। क्या रह गया आपके पास, खाली जगह रह गई है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। किसके नाम से जानेंगे आप लोग, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी इस मटेरियल में से पास नहीं होगी। इस टाइप के मटेरियल जो हमने NaCl लिया है उसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये जो मटेरियल है वह पास नहीं करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो रीजन मिला है उस रीजन को हम कहेंगे फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। उस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो मटेरियल है वह उस ऑप्टिकल को वेव्स को वो पास नहीं होने देगा उसमें से, इसलिए हमने फॉरबिडन बैंड कहा है। क्या नाम दिया इसको हमने, फॉरबिडन नाम दिया है। इसकी जो वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, k इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस पाई बाई ए। क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस पाई बाई ए तक का यहाँ पर क्या होगा। हाँ, इट इज़ नॉन एज ए फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी इंटरवल। यदि मान लीजिए आपके दोनों के मास बराबर हो, क्या आपके पास दिस फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी इंटरवल बिकम्स 0। यदि दोनों का मास क्या कर दूं मैं, बराबर कर दूं, दोनों के मास क्या आपके पास कैपिटल M और कैपिटल दोनों बराबर अगर हों तो आपके पास फॉरबिडन गैप है वो आपके पास 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास एकॉस्टिकल ऑप्टिकल दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी, यानी हमें ऐसी कोई ब्रांचेस नहीं मिलेगी। इसलिए मोनोएटॉमिक के अंदर हमारे पास इस टाइप की कोई ब्रांचेस नहीं मिली थी हमें, लेकिन डायटोमिक के अंदर क्या मिला मुझे, ब्रांचेस मिली, ऑप्टिकल और एकॉस्टिक ब्रांच के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास ये जो रेंज इसने डिसाइड करी है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट बिलियन जोन। इसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, फर्स्ट बिलियन जोन के नाम से जाना जाता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका डिस्कशन है। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये ऐसे क्यों आया, कैसे आया और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा है मटेरियल के बारे में, उनके बारे में यहाँ पर पॉइंट वार डिटेल्स दिया गया है। अब यदि मैं यहाँ पर इनके अगर एम्पलीट्यूड की बात करूँ, यानी आपके पास ये जो ब्रांचेस दी गई है, एक तो मेरे पास ए एम्पलीट्यूड है और एक दूसरा बी एम्पलीट्यूड है। इसका जो मास है मैंने स्मॉल m माना था और इसका मास मैंने कैपिटल M माना था। तो इस प्रकार से इनके जो एम्पलीट्यूड है उनमें क्या वेरिएशन आता है, उनमें क्या आपके पास अंतर आता है, उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर जो एकॉस्टिकल ब्रांच है यदि k का मान 0 रखा था मैंने, उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो कॉस के बराबर क्या आएगा, माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसमें x2n माइनस 1 x2n प्लस 1 का मान रख कर और सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारी आई थी वह वाली इक्वेशन है ये 2 बीटा माइनस m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाली कॉस के ए वाली क्या आएगी आपके पास, यहाँ पर कॉस के ए इंटू बीटा था। तो वो वाली वैल्यूज़ मैंने क्या करी, यहाँ पर रख दी इस कंडीशन में, क्योंकि मेरे पास एकॉस्टिकल ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूँ। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एकॉस्टिक के कॉरेस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूँ।
अब ये एकॉस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांच क्यों नाम दिया वह भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पहले वाली इक्वेशन 7th से और ये 8th से, मैंने यानी कैपिटल ये स्मॉल m के लिए आ गया और ये किसके लिए आ गया आपके पास, कैपिटल M के लिए हमने सॉल्व किया था। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरे पास a और b, इनको प्लस करें या फिर माइनस कर दें, दोनों को सॉल्व कर लें या एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, इनको सॉल्व करें, क्या करें, सॉरी, इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास a बाई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा आपके पास, इक्वल्स टू 1, यानी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वह क्या आएगा आपके पास, बराबर आएगा। कब कब आएगा, जब k इक्वल्स टू 0, k टेंस टू 0 हो, दोनों का आयाम बराबर, दोनों का आयाम क्या होगा आपके पास, बराबर आता है। तो इस कंडीशन में सेम एम्पलीट्यूड है, इन द सेम डायरेक्शन में चलेंगे, उस कंडीशन में आपके पास वाइब्रेशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग साउंड वेव इंसिडेंट। ये पैरामीटर्स कब जनरेट होता है, जब हमने कहा था कि इसमें कोई प्रकाशिक जो आप वेव ऑप्टिकल वेव्स इंसिडेंट कर रहे थे, अगर मेरे पास a इक्वल्स टू बी आएगा, a इक्वल्स टू बी आया, तो इसके लिए मेरे पास जो हम वेव यूज़ करते हैं वो कौन सी वेव यूज़ करते हैं, साउंड वेव। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, साउंड वेव। और साउंड वेव इसलिए मैंने इसको एकॉस्टिक नाम दिया। क्या नाम दिया इसको मैंने, एकॉस्टिक, इसलिए मैंने इसको एकॉस्टिक साउंड वेव क्या दिया, इसको मैंने साउंड वेव के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास प्रकाशिक बेंच और एक ध्वनि वाला पार्ट है। तो ध्वनि वाला पार्ट यानी एकॉस्टिक वाला जो ब्रांच है आप साउंड वेव से हम लोग जनरेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको एकॉस्टिक नाम दिया है। और दूसरे को क्या नाम दिया मैंने, ऑप्टिकल ब्रांच नाम दिया। ऑप्टिकल ब्रांच इसलिए दूंगा मैं यहाँ पर कि मेरे पास अगर मैं k इक्वल्स टू 0 रखूँ और इसका मान लगभग इतना 1 अगर रख देता हूँ, तो 7 और 8 को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास a और b का मान कितना आएगा आपके पास, -m/m। क्या बन गया अब आपके पास, a बाई बी इक्वल्स टू -m/m, यानी आपके पास आयाम जस्ट क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। b का कैपिटल M के साथ है और ये स्मॉल m के साथ है, दोनों का जस्ट क्या है, उल्टा है, जस्ट इन्वर्सली है। क्या है आपके पास, इन्वर्सली है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या आपकी माइनस है, माइनस दैट मीन्स क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। और ऐसा कब होता है, जब आप कौन सी वेव यूज करते हैं, जब आप प्रकाशिक वेव क्या करते हैं, आप मेकिंग लाइट वेव, क्या आपके लाइट वेव अगर इंसिडेंट अगर करते हैं, आप क्या करते हैं, आप लाइट वेव अगर इस मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो हमारे पास कौन सी फिनोमिना शो होती है, ये वाली फिनोमिना शो होती है। इसका मतलब हम इसको क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल ब्रांच, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक ब्रांच के नाम से जाना जाता है। एक ध्वनिकी ब्रांच होता है और एक ऑप्टिकल ब्रांच होता है, यानी प्रकाशिकी ब्रांच के नाम से जाना जाता है, और एक ध्वनिकी, एकॉस्टिक का मतलब ध्वनिकी। तो ध्वनिकी वाला एक अलग पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट अलग बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्टिकल और एकॉस्टिक ब्रांच जनरेट होता है। यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि सेम दोनों एटम एक जैसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दिया था हमने, एकॉस्टिकल, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या रिजल्ट निकल आया था, a इक्वल्स टू बी आया था, इसलिए मैंने इसको एकॉस्टिकल ब्रांच कहा था। इसको ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कहा था मैंने, क्योंकि मेरे पास जस्ट उल्टा है। क्या है मेरे पास, a बाई बी इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M/m। क्या आपके पास आयाम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। क्या आपके पास वो भी क्या है, कैपिटल M का अलग है और स्मॉल m का जस्ट उल्टा है, आयाम जस्ट क्या है, उल्टा है और अपोजिट है। ये देखो जस्ट उल्टा है, जस्ट क्या है आपके पास, अपोजिट है, माइनस है, और दोनों के आयाम क्या है, इन्वर्सली है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और ये जो फिनोमिना है वह किस वेव्स के थ्रू होता है, ऑप्टिक वेव के द्वारा या लाइट वेव के द्वारा होता है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया,
ऑप्टिकल ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिकल ब्रांच दोनों ब्रांचेस अलग अलग होती है। कहाँ पर? NaCl के अंदर। या भी कोई भी हमारे पास जो मटेरियल सॉलिड मटेरियल है, ये तो एक एग्जांपल्स लिया था, कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास ये जो दो है मोड्स हमारे पास जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों मोड के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं।